सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी। सरधना पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला ने गरीबों के लिए बनी योजनाओं की जानकारी दी। राज्य मंत्री सुनील भराला का रेड रोज कॉलेज में भव्य स्वागत किया गया। यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला सरधना मेरठ मार्ग पर गंग नहर के निकट रेड रोज कॉलेज में शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे। यहां उनका कॉलेज प्रबंधक रमनदीप चौधरी, मॉडल टाउन के कॉलोनाइजर दीपक पुंडीर, डॉक्टर महेश सोम, डॉक्टर ओमकार पुंडीर, प्रमोद तरार, एडवोकेट सैयद आरिफ अली, जेपी सिंह, सूर्यदेव त्यागी, हाजी आसिफ कुरैशी, शाहवेज अंसारी, सगीर अहमद, अरविंद कुमार, मनोज चड्ढा, प्रभात शर्मा, विजय शर्मा, दीपक कुमार, विकास चांदना, पंकज कुमार, अनुज कुमार, शैलेंद्र गुप्ता आदि ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने पत्रकारों के समक्ष सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने भाजपा सरकार को श्रमिकों और गरीबों की सरकार बताया। साथ ही कहा कि पहली सरकार में राज्य मंत्री और श्रम विभाग के अधिकारी योजनाओं का लाभ भेदभाव के साथ देते थे, लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि योजना का लाभ सभी गरीबों को और उसके पात्रों को मिले। उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण परिषद के द्वारा श्रमिकों के लिए श्रवण कुमार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत श्रमिकों को तीर्थ यात्रा कराना है। इसके अलावा सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण योजना में बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीन देकर रोजगार दिया जा रहा है। सही खबर से साजिद कुरैशी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद 2019 के बाद श्रमिकों को कल्याण करने का अवसर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ। 2019 से पहले विभिन्न सरकारों ने उत्तर प्रदेश में राज किया और 1950 से श्रमिकों का उत्थान नहीं किया और जो श्रम कल्याण की योजनाएं थी वे सारी लुप्त पड़ी हुई थी। उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का और योजनाओं का नवीनीकरण के साथ में कई योजनाओं को नई तरीके से चलाना, वो श्रम कल्याण परिषद को महारत हासिल हुई है। श्रम कल्याण परिषद ने सबसे बड़ी और लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत में नंबर 1 योजना के रूप में आई श्रमिक परिवारों को धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराना, जिस यात्रा का नाम योजना के माध्यम से श्रवण कुमार धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा के नाम से प्रचलित की गई, जिसमें 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को धार्मिक यात्रा कराने का उत्तर प्रदेश सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो लोग सोचते थे कि इन योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन होगा, राज्य उस पर विचार करते रह गए और देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, जिसने इस योजना को चला करके श्रमिक परिवारों के सपनों को पूरा करने का काम किया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद खेल के मामलों में भी पहला राज्य बना। चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को चला करके उत्तर प्रदेश में श्रमिक परिवार जो खेल के मैदान में उतरेंगे, ऐसे जो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक जिनको 15,000 रुपये का वेतन, उससे नीचे वेतन होगा, उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 1 लाख रुपये उस परिवार के बच्चे को देकर के लाभान्वित करने का अवसर श्रम कल्याण परिषद को मिलेगा। उसी में जहां 15,000 रुपये मृतक आश्रित परिवार को, उस योजना का नाम भी राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी के नाम से मृतक आश्रित योजना के नाम से और अंत्येष्टि योजना हरिश्चंद्र के नाम से रख करके उत्तर प्रदेश में 15,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपये उसकी धनराशि करने का निर्णय मुझे ये सौभाग्य मिला है। साथियों, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारी श्रमिक परिवारों की बहन बेटियों के
कन्यादान के लिए हम लोग उसका लाभान्वित देते थे। पुरानी सरकारों के अंदर मात्र 15,000 रुपये 10,000 रुपये की धनराशि से कन्यादान करते थे। हमने 1 लाख रुपये करके उस परिवार को कन्यादान देने का हमको अधिकार मिला है और परिवार में, उस श्रमिक परिवार में खुशी और उसके चेहरे पे हंसी आने का काम हमने दिया है। अब हम जो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक हैं उस परिवार को 51,000 रुपये देंगे और जो ऐसे परिवार जो असंगठित हैं, कारखाना भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको 1 लाख रुपये का कन्यादान दे करके हम उस श्रमिक परिवार की बेटी का कन्यादान करेंगे। तो साथियों, ये ऐसी दर्जनों योजनाओं का लाभ श्रम कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग उन श्रमिक परिवारों को दे रहे हैं, जिसका लाभ अभी पूर्णतः जहां प्रतिष्ठान के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, उनकी उदासीनता के कारण से और श्रम विभाग की जो निष्क्रियता थी उसके कारण से नहीं मिल पाया है। अब हमने श्रम विभाग के अधिकारियों को भी अंतिम चेतावनी देकर के कहा है कि आप श्रम कल्याण विभाग की योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी को भेजो और इसके साथ उस कर्मचारी अधिकारी को भी हमने कहा कि तुमको हम इस योजनाओं का लाभ देने पर उसको प्रशस्ति पत्र देंगे और जो नकारा काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो ये काम करने का निर्णय हमने लिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं श्रम विभाग की, तो जिसके माध्यम से दूसरी ओर में एक चर्चा का विषय रहता है आजकल कि समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा कौन आएगा, क्योंकि खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, हार का ठीकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं और कमजोरी के कारण से अपनी पार्टी को चर्चा में कैसे लाया जाए कि चाचा शिवपाल चले जाएंगे, चाचा आजम आ जाएंगे, आजम चले जाएंगे, शिवपाल चले जाएंगे, इसको चर्चा में ला करके समाजवादी पार्टी झूठे ही बिगर संघर्ष करे, चर्चा में रहना चाहती है। केवल वो संघर्ष जनता के बीच में उनकी हिम्मत नहीं होती। गर्मियों में ऐसी 48 टेम्परेचर में संघर्ष करने की क्षमता नहीं बची है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर के राजनीति में अपने आप को महारत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे महारत हासिल नहीं होती। उसको हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम कोरोना काल में भी जनता की सेवा के लिए संघर्षरत थे। हम लोग जनता की सेवा के लिए खून पसीना बहा रहे थे और वो एसी कमरे में सो रहे थे। तो साथियों, अब जनता समझ गई है कि ये जो मुकेरी लाल के सपने हैं कि बिगर संघर्ष करे आप चर्चा में रहना चाहते हैं, तो जनता उस पर कोई ध्यान नहीं देती। जो योजनाएं आपने बताई हैं जिनसे लोग श्रमिक लाभान्वित हुए, क्या वो लागू कर दी गई हैं? पैसे बढ़ा के जो अभी आपने बताया सब चालू हो गई है, सबका लाभ मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पर श्रम विभाग के अधिकारी उसका क्रियान्वयन कर रहे होंगे। उद्योगपतियों की हम सेमिनार सरदना में भी जल्दी लगाएंगे। हम इसे एक कार्यक्रम को जल्दी देंगे और यहाँ के जो कारखानों के मालिक हैं, यहाँ के वाणिज्यकर दुकानों के जो मालिक हैं, उन सबका हम एक सेमिनार और अपने श्रमिक नेताओं, सरदना के श्रमिक नेताओं को और यहाँ के ऐसे परिवारों को जो उद्यमियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, उन सबको बुला करके यहाँ भी लाभान्वित करने का काम करेंगे।